Hello guys, watch this video now. चलो आओ, आज आपको महाभारत के उस दौर में लिए चलते हैं जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि न्याय संगत तो यही होगा दुर्योधन कि राज्य आधा आधा हो, पर अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो मात्र 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मगर दुर्योधन 5 गांव तो क्या, एक तिनका भी देने के पक्ष में नहीं था। इस तरह युद्ध रोकने का एक अंतिम प्रयास भी विफल हो जाता है। दुर्योधन ना सिर्फ इस प्रस्ताव को ठुकराता है बल्कि वह मूर्ख हरि को बांधने निकल पड़ता है। इस पर भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोध में आकर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसका वर्णन श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मिरथी के 3 सर्ग में कुछ इस तरह किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या क्या संदेशा था ये कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अशी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पितो कर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल पक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि शरित सत सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांधे ने, हाँ दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से बटी हुई वो है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ग्रही पखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन धन रण ऐसा होगा,
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नरना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े दोनों निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। Hello guys, watch this video now. चलो आओ, आज आपको महाभारत के उस दौर में लिए चलते हैं जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि न्याय संगत तो यही होगा दुर्योधन कि राज्य आधा आधा हो, पर अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो मात्र 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मगर दुर्योधन 5 गांव तो क्या, एक तिनका भी देने के पक्ष में नहीं था। इस तरह युद्ध रोकने का एक अंतिम प्रयास भी विफल हो जाता है। दुर्योधन ना सिर्फ इस प्रस्ताव को ठुकराता है, बल्कि वह मूर्ख हरि को बांधने निकल पड़ता है। इस पर भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोध में आकर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसका वर्णन श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मिरथी के 3 सर्ग में कुछ इस तरह किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को।